पानी पिलाइए मैं के मुन्ना बर्फ तो ला अल्लाह के बंदे इंसान को 50 को भी बर्फ तो डाला कर, तू ले लिया अगर भाई रात को मेरे से वापसी पे। और अगर तू किसी को पिलाएगा तो स्वाब का काम है, अपने लिए आखिरत कमाएगा। लोग इसको ऐसी दुआएं दे फिर रहे आप अपने लिए आखिरत का, तू शैतान आदमी दे शराबी कबाबी मेले, तेरे को दुआ मिल रही है सिर्फ एक नेकी से, क्या पता अल्लाह पाक को ये पसंद आ जाए। अब तेरी रोज़ की जो दिहाड़ी है सबकी बर्फ डाला करूँगा, ठीक। अरे जवाद भाई क्या हाल है, तबीयत ठीक है, सब खैरियत है सरकार। सही है जवाद भाई, भाई सही मज़े ले रहे हैं बैठ के हैं। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम सलाम। या अल्लाह रहम कर। आइए ये अनी उस्ताद आए में माशाल्लाह। हाँ ये अनी उस्ताद ये खाली मूँछों से चैम्पियन है बस, है उस्ताद माशाल्लाह। मूँछें ऐसी हैं सुभान अल्लाह, इनकी नत्थू लाल जैसी मूँछें हो तो नत्थू लाल जैसी हो, वरना ना हो मेरी तरह। सुन्नत रसूल ज़रूर रखी हुई, अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का एहसान है। क्या हुआ, लाइट गई हुई है भाई, पूरे कराची का यही हाल है। बाबा जी अभी आ गए 87-88 लोग, बाकी खुद ही देख लेंगे, काम धंधे से आएंगे तो। ओए सुराख खान को बोल वो चाय लिया, चेनक ला, चेनक 2 चेनक ला, बोल बड़े कपों के साथ। जी बाबा जी, नहीं सही है, इधर ही सही है भाई। सलाम हो गया सारे भाइयों को। भाईजान कल से मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक पे बिला वजह का तमाशा बनाया हुआ है, ठीक है ना। हमारे अपने लड़के भी हैं, दूसरे चाहने वाले भी हैं, हमारे यार दोस्त भी हैं, भाई बंद भी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, ठीक है। मेरी कल एक रेस भागनी थी, सॉरी माजरत, भागी नहीं वो तो 0-150 2025 मॉडल की रेस मेरी हसनैन की डन हुई थी। फरहान भाई मुनसिफ थे, इंजन कोलफिट के जो है वो आसिफ उस्ताद मुनसिफ थे। हमारी बात, हसनैन जब मेरे पास गाड़ी भगाने के लिए आया, हसनैन ने बात करी मुझसे कि भाई 2025 0-150 भगानी। मैंने बोला ठीक है भाई, भाग रही है आपसे गाड़ी। मेरे पास ट्यूनिंग स्पाकेट 0-0 खड़ी थी है, ठीक है, 0-0 पैक गाड़ी खड़ी थी है। तो मैंने हसनैन से बोला ठीक है भाई गाड़ी भाग रही है, पता नहीं मंगल बुध का दिन था जब ये आया था। मैंने बोला इतवार को गाड़ी भगा लेंगे, आपसे कोई मसला नहीं है, कल वाल खोल के स्टैंड डालेंगे, रनिंग वनिंग होगी, मामलात कर लेंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही जो है ना, मैं फंस गया इस गाड़ी में कि एरिया पे हवा इतनी ख़तरनाक माशाल्लाह से कि हम काम पे लग गए, 4-5 दिन जलील हो गए इस गाड़ी के चक्कर में। चलो बहरहाल अब हमारी यहाँ पे सारी बात जो है ना वो फरहान भाई के सामने तय हो गई, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई कि भाई 2025 गाड़ी होगी और 2025 की ही गाड़ी होगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और ये जो करंट चल रहा है इसको कहते हैं जून, ठीक, 6 महीने। इन 6 महीने के अंदर की आप गाड़ी दिखाओगे, ठीक है, बाकायदा आप लेटर चेक कराओगे गाड़ी के, सारी बातें हुई हैं हमारी। उसके बाद प्लस आप इंजन के ऊपर आ जाओ, 0-150 गाड़ी भाग रही है डीलक्स के ऊपर, हेड साइज़ के ऊपर होगा, स्प्रिंग साइज़ों के ऊपर होंगे, वाल गिरंड की छूट होती है, स्टन 0-150 जो दिल करे चलाओ, सिलेंडर की लेंथ जो है वो पूरी होनी चाहिए, आपकी पैकिंग जो है वो एटलस की होगी, ठीक है, चाइना वाइना की नहीं चलेगी, मतलब मैग्नेट साइड जेन्युइन हो, चैम्बर सील्ड होना चाहिए गाड़ी का, कलच साइड प्लेटें शलेटें डालते हैं एफसीसी की हो, एटलस की, मतलब हमारी सारी ये बातें हो गई। मैंने उसके ऊपर हसनैन को बोला कि मैं भाईजान एक बात क्लियर कर दूं कि मेरी गाड़ी से एक वाशर का भी फ़र्क निकला ना, एक वाशर का मैं आपको विन दूंगा, ठीक है, एक वाशर का, इंजन नहीं,
पूरी बॉडी घूमूंगा, आप मेरी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देना, ठीक है, टुकड़े टुकड़े करके तसल्ली करना। पहले आपको जब तसल्ली हो जाए तो फिर मुझे भी आप तसल्ली उसी तरह कराओगे जैसे आपने तसल्ली की है, सही है। बॉडी भी फिर मैं चेक करूँगा, बॉडी के अंदर कोई जम शम आगे पीछे ऊपर नीचे कोई झूला वूला कोई सिन पार्ट नहीं चाहिए, यानी कि दुमें भी मकसद लगी हुई हों गाड़ी। हमारी ये तक बैठ के बात तय हो गई सारी, ठीक है। 4-5 दिन आपको मिल गए, बीच में मामला चले, ट्राइयाँ लगी, ये हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, वो सारी बातें फजूल की हैं, ठीक है। आप माशाल्लाह समझदार आदमी हो हसनैन उस्ताद, ठीक है, आप बच्चे नहीं हो, आप शौक़ करते हुए आ रहे हो, आप एक मामलात को लेके चलते हुए आ रहे हो। आप इतने समझदार होने के बाद आप गाड़ी लाके मेरे पास लगाते हो इधर कि जी गाड़ी ये भाग रही है हमारी, ठीक। मैंने बोला भाईजान पैसे जमा कराओ, आप वहाँ पे वो उसकी पता नहीं कौन सी वो जो ना वो नादरा की कोई पर्ची कटवा के आए 150 रुपये वाली, आप वो दिखा रहे थे कि जी ये पर्ची है, इस पर 66 नंबर लिखा हुआ है, ये गाड़ी ये 66 नंबर खड़ी है गाड़ी। मैंने बोला भाई रुक जाओ, ये बातें बात की, पहले पैसे जमा कराओ। मैंने 50,000 रुपये दे दिए फरहान भाई के हाथ में, भाई हसनैन ने भी दे दिया। बस जब हसनैन ने दे दी तो मैंने बोला बाबा अभी दिखाओ क्या दिखा रहे थे आप, मुनसिफ को छोड़ो, आप पहले मुझे दिखाओ, मैं मुनसिफ के पास जाऊँगा ना, अगर कोई क्लेम होगा तो मेरे हाथ में दे दो ज़रा क्या है। उसने वो मोबाइल मुझे दिया, बोले ये तस्वीर है भाई, ये 66 नंबर देख लो। मैंने बोला इसको देख के मैं क्या करूँ, ना इस पर गाड़ी का कलर है, ना इस पे गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। एक नाम लिखा हुआ है जी, पता नहीं किसका नाम लिखा हुआ था, बोला सिंधी का नाम है, चलो मान लिया हमने। तो हम उस पर ये कैसे साबित करोगे कि ये 66 नंबर जिस गाड़ी का है, ये जो इंजन उस गाड़ी में डला हुआ इंजन नंबर तो उस पर लिखा नहीं है, ये इंजन किस गाड़ी का है। फरहान भाई ने भी ये बात समझ में आई उनको, उन्होंने भी की, आतिफ उस्ताद ने भी की, सब ने की ये बात। भाई गाड़ी के पेपर कहाँ हैं, आप कोई एक्साइज का लेटर दिखाओ जो आता है, जिस 2 दिन बाद 3 दिन बाद गाड़ी के नंबर आ जाते हैं, कोई चीज़ तो दिखाओ आप। वो कहने लगा जी हमारे 50,000 रुपये बाकी हैं अभी, हमने गाड़ी पूरी जो ना वो फुल पेमेंट पे नहीं ली, हमने हमारे 50 बाकी हैं, नाज़माबाद के शोरूम से हमने गाड़ी ली है, ऐसा ऐसा मसला है, तो वो लेटर हमने नहीं लिया, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराई नहीं हमने। सर मैंने कहा ठीक है भाई, तूने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, शोरूम गाड़ी आपको दे रहा है 2.5 लाख रुपये 3 लाख रुपये की चीज़ आप ले रहे हो, एक रसीद वो काट के देता है, ठीक है। हम भी जो है ना 20-25 साल हो गए इन कामों के अंदर, समझे, एक रसीद वो काट के देता है, उस रसीद की कोई कॉपी दिखा दो, वो रसीद दिखा दो जिसके ऊपर रसीद पे बाकायदा लिखा होगा कि जी इसको मैंने इतनी गाड़ी दी, इसने इतने एडवांस दिया, इतने बाकी है, इस गाड़ी का ये 66 नंबर है, ये इस गाड़ी का इंजन नंबर है, ठीक है, और ये गाड़ी फला बंदा मुझसे लेके जा रहा है। वो मामलात वो रसीद के होते हैं, ठीक है, वो रसीद दिखा दो आप। बोला जी वो सिंधी से मालूम करते हैं, सिंधी से मेरी फ़ोन पे बात हुई, सिंधी ने बोला भाई थोड़ी देर तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी बताओ। मैंने सिंधी से बोला आपने गाड़ी कितने की ली, बोला 255 की गाड़ी मैंने ली। मैंने बोला सही है। फिर मैंने बोला तो फिर आपको उसने कोई एक्साइज का लेटर वेटर दिया, रजिस्ट्रेशन कराया आपने? उसने बोला नहीं जी मैंने नहीं कराई, वो तो मैंने नहीं कराई, यूँ नहीं कराई यूँ नहीं। मैंने बोला चलो ठीक है, मैंने मान लिया। बोला यार भाई वो मैंने ऐसे रुको मैंने 2 गाड़ियाँ ली थी। अब वो मुझे नहीं पता वो उसके पास कोई मैसेज गया, वो मैसेज पढ़ने लगा या क्या हुआ, वल्लाह आलम, या वो उसने बोला वैसे ही बोला रुको मैं चेक करता हूँ। 2 गाड़ियाँ ली थी, इसमें से एक गाड़ी हमारी पैसों पे रुकी हुई है, ठीक है, गाड़ी तो आई हुई है 50,000 रुके हैं। उसने वहाँ से नंबर बताया 66 नंबर। देखो आप माशाल्लाह कितने समझदार बन रहे थे, आपको ये अंदाज़ा नहीं था कि मैं बिल्कुल, जब आप मुझे मैदान में लाए हो ना तो मैंने आपको बोला था मैं बाल की खाल भी निकालूंगा। मैंने लोगों को सिलेंडरों की भी छूट दी है भाई, ठीक है। मैंने जब अपनी के ऊपर आया हूँ ना तो मैंने अच्छे उस्तादों को 4-4 5-5 क्लेमों की छूट दी है, 5-5 6-6 उस्तादों को मैंने सीधा कर दिया है, खुदा की कसम, इस कराची के अंदर। बहरहाल कल मैंने उस बात को उसको पकड़ लिया, सिंधी को। सिंधी ने बोला जी ये नंबर है 66 का, अब आप बताओ मुझे। मैंने उसको बोला ठीक है जी आपने बता दिया 66 नंबर, आपके पास इसकी रसीद है? बोला यार वो रसीद तो मेरे तो खो गए। मैंने बोला अल्लाह के बंदे 2.5 लाख रुपए की चीज़ की आपने रसीद कैसे खो दी? कोई कॉपी है, तस्वीर है? बोला नहीं वो भी नहीं है। बोला चलो आप एक काम करो, शोरूम कौन सा है? बोला नाज़माबाद वाला शोरूम है। अब आप माशाल्लाह आप लोग भी समझदार हो सारे। मैंने गलत पॉइंट पकड़ा जब वो एक 66 नंबर मुझे बता रहा है, उसको 66 नंबर कैसे मुँह ज़बानी याद है मुझे, सिर्फ वो ये समझा दे। देखो उसके पास मैसेज आया ना दूसरे मोबाइल से कि बाबा जी ये 66 नंबर बोलो, उसके बाद टक करके उसने वही 66 नंबर रीड किया। मैं पागल थोड़ी, अल्लाह के बंदे। फिर क्या, या तो वो किसी चीज़ पे देख के बताया जी तो उस चीज़ की तस्वीर भेजते थे आप हमें। चलो आपने नहीं भेजी, कोई मसला नहीं है। मैंने बोला आप शोरूम का मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, 50,000 आपने उसके देने, रब्ता तो होगा जाहिर सी बात। बोला भाई वो असल में बीच में तीसरा बंदा है उसके थ्रू ली थी, अब वहाँ हो गया मैं पक्का। मैंने बोला तुम करप्शन कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है, दुनिया के साथ हमने काम किया, तुम हमारे साथ ये मंजन बेच रहे हो। मैंने हसनैन को पहले ही बोला था, मैंने बोला देख उस्ताद बैठा है तू उधर, भाई बंदी है, तू मेरा भाई है अभी भी, मैं किसी चीज़ पे नहीं छोड़ूंगा।
मैंने अभी तक कराची के अंदर अच्छे अच्छे उस्तादों को कुछ ना कुछ सिस्टम सिखाया ही है, और मैं आज तुझे भी कुछ ना कुछ सिखा के भेजूँगा इंशाल्लाह। भाई उसने तो मुझे नंबर नहीं दिया, इन्हीं के एक लड़के को बोला भाई वो निकालो नेट वेट पे एड्रेस निकालो आगे पीछे। बहरहाल वो निकाला एड्रेस, होंडा वोंडा पता नहीं क्या नाम था शोरूम का, उसका नंबर लिखा हुआ आया। मैंने उससे सलाम दुआ खैर खैरियत करी, बात करी, मैंने उसको मसला बताया अपना। उसने बोला 1 घंटे का टाइम मुझसे ले लिया। 1 घंटे बाद उस भाई ने से मैंने फिर रब्ता किया, तो वो ताले खोल लेते अपने शोरूम का, उनका शोरूम बंद था, उनकी मेहरबानी वो चले गए शोरूम पे। मैंने उनको बोला भाईजान वो चेचिस नंबर ये, बोला 1 मिनट भाई मैं आपको उसमें तो कंफर्म करके दे रहा हूँ रिकॉर्ड में से मेरे मोबाइल में। मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी दिसंबर की है जो आप गाड़ी बता रहे हो, तीसरे महीने की गाड़ी नहीं है। मैंने बोला मेरे पास से ये नादरा की शीट एक पर्ची लेकर आए मैं 150 वाली, ये कहना है कि जी तीसरे महीने की गाड़ी है, 4 तारीख है और 2025 गाड़ी है ये। बोला आप मुझे 2 मिनट दो। उन्होंने भाई जाके वो रिकॉर्ड खोला, मुझे वापसी फ़ोन किया, फ़ोन करके बोला भाईजान ये गाड़ी 2024 में 11वें महीने को 26 तारीख या पता नहीं कोई तारीख बता, बोला तारीख को निकली है। मतलब भाईजान कलर क्या है गाड़ी का? बोला रेड कलर है। बोला ठीक है। इंजन नंबर क्या? उन्होंने इंजन नंबर। इनकी गाड़ी बिल्कुल सही थी, मैं मना नहीं कर रहा, ठीक है। ये लाए थे 2025 के पट्टे वाली गाड़ी, 2025 में जो पट्टा है वही पट्टा था इनके पास भी, ठीक। प्लस इनके पास इंजन नंबर भी इनका ओके था, गाड़ी का कलर भी इनका ओके था, रजिस्ट्रेशन इन्होंने कराई नहीं थी गाड़ी की, हर चीज़ मैंने मान ली हसनैन उस्ताद की। आप इतने समझदार हो के इतना बड़ा फाउल कैसे कर सकते हो अल्लाह के बंदे? आपने यहाँ मेरी दुकान पे बैठ के जब आप मुझसे रेस डन करने आए थे, आपने अरसलान बच्चा आपके साथ आया था, कल मैंने 50 के बीच में उसको खड़ा किया अरसलान को। मैंने अरसलान ईमानदारी से आप बताओ, आप भी उस दिन थे। इसने क्या बोला? ये अरसलान की गाड़ी डब्बा गाड़ी है, मैं ये गाड़ी चलाऊंगा, मैंने भी सिलेंडर भी नहीं डाला इसमें। मैंने बोला तूने तैयारी नहीं की और तू मेरे पर रेस भगाने के लिए आया। मैं नहीं मानता हूँ असलन इस बात को, ठीक है। बहरहाल मेरी वो हमारी आपस की हंसी मजाक चलता रहा। इसने बोला मैं अरसलान की गाड़ी चलाऊंगा, मैंने अरसलान को पकड़ लिया। अगर अरसलान बोला गाड़ी कहाँ है आपकी? बोला इसकी गाड़ी का चौथा गियर छूट रहा है चौथा गियर। फिर अरसलान को मैंने बोला बता अल्लाह के बंदे सीधी बात करो, क्या मतलब? बोला नहीं उस्ताद ने मना कि वो गाड़ी नहीं चलानी, गाड़ी कम होगी ना जब ही नहीं चलानी। आपको जब पता है कि वो गाड़ी अरसलान की दूसरे महीने की पहले महीने की, आपने मुझे बोला, मैंने बोला ओके करो भाई वो गाड़ी, ठीक है आप लगाओ वो गाड़ी, क्यों नहीं लगा रहे आप मेरे साथ? आप ये गाड़ी लेकर आ रहे हो, अब बकौल आपके कि सिंधी की गाड़ी है, सिंधी ने निकाली है, तो सिंधी को याद नहीं है कि 2024 में 11वें महीने में सिंधी ने निकाली थी गाड़ी? भाई आप कैसे वो गाड़ी के ऊपर आप बोलो जी 25 की टैंकी और 25 सीरियल में फ़र्क नहीं आया हेड के? कि 2024 के नवंबर की जो आप हेड का सीरियल खोलोगे, उसके हेड के सीरियल में क्या है? अभी तो वो गाड़ी खुली नहीं थी असलन, खुदा की कसम। पहले तो यहाँ पे मैं मिल लेता तेरे से, ये तो लेटर पे तू 2025 के 24 के चक्कर में हार जाता। उसके बाद जब वो गाड़ी खुलती ना, आप कह रहे थे 25 उसमें आप 25 का, मैं अपनी 25 का आपको ये खड़ी है कुत्ते की बच्ची सामने बेहद, मैं आपको इसके हेड का सीरियल दिखाता, ठीक है। और मैं फिर आपकी गाड़ी के हेड का जब सीरियल पकड़ता ना, तो फिर वो आप पैसे हार जाते। देखो मैंने आपके साथ की भलाई कि यार मेरी जान, आप 2025 गाड़ी लगा लो, आप 2025 गाड़ी लगा लो, आप गाड़ी पका लो, मना नहीं है, आवाम ख्वार हो रही है, चलते हैं। मैंने आपको एंड में आखिरी दम पे बेदार हो के ये भी कहा कि यार बात सुन असलन, तेरे को मैं 20,000 का भी भाव देता हूँ, 30,000 का भी भाव देता हूँ, तू मेरे साथ खुद गाड़ी लगा ले, ठीक है, बगैर खोल फिट पे। माँ की कुछ में गई खोल फिट, ऐसे ही चलाएंगे गाड़ी, आ जाओ झूले लाल करो, चलो। मैंने तो आपको हर चीज़ की वो दी ऑफ़र। आपने बोला जी वो आप सोच रहे थे यार 10,000 के 30,000 का भाव मिल रहा है। नहीं, मैंने बोला ऐसा कोई चक्कर नहीं है, 10,000 के 30 नहीं दूंगा, आपके 70 मेरे 1 लाख रुपए, ये 30,000 का भाव इसलिए दूंगा, आप भी तो अमाउंट बढ़ाओगे ना। ये हमारी आपस में बातचीत होती रही लेकिन बात नहीं बनी, ठीक है। मैंने 20,000 का भाव भी दिया। फिर मैंने पहले साहब को ये भी बोला कि चलो आपको ये गाड़ी लगानी है, आप ये गाड़ी लगाओ, राइटर आप किसी को ही बिठाओ, सही है, मुझे 20,000 का भाव दे दो, मुझे 20,000 का भाव दे दो। आपने मुझे बोला नहीं जी यूँ फलाना ढिमकाना आगे पीछे, बहरहाल आप आए मैं शायद करते रहे, मैं हर तरीके से लगा रहा। एंड में फिर आप चले गए, 15-20 मिनट फिर आप वापसी आ गए, आके आप मेरे बराबर, मैंने आपको इज्जत दी, बिठाया, आप बैठे। मैंने बोला जी हुक्म करो। आपने बोला यार भाई कुछ रियायत कर लो। क्या रियायत करूँ, हुक्म करो भाई। तो बोला जी, आपने बोला कोई कोऑपरेट कर लो। मैंने कोऑपरेट कर तो दिया, आपने 3,000 कम दिए, मैंने वो छोड़ दिए, जाओ ये कोऑपरेट है भाई, ठीक है। आपने फरहान भाई को दिए पैसे, 3,000 कम है, उसमें कोऑपरेट हो गया, छोड़ दिया मैंने आपको। बाकी आप बोलते हो कि जी शौक के हवाले से अब किसी के साथ कोऑपरेट नहीं है, मेरे साथ भी कोई कोऑपरेट नहीं करना भाई। मेरी गाड़ी में कोई फाउल निकले, पहले बात तय करके जाओ, बिस्मिल्लाह। अल कराची में पूरे पाकिस्तान में सादी गाड़ी 0-150 ट्यूनिंग ये सामने खड़ी है 25
24 डिलक्स दोनों गाड़ियाँ 0-150। जिसको भी कोई गेम करने का मूड है, कोई ऐसा मामला है, अच्छा उस्ताद लेकर आए, तरीके से आगे बैठे बात करें। ऑफ़र फेसबुक पे नहीं डालना, ऑफ़र फेसबुक पे डलेगी देखो लड़के गालियाँ देंगे, फिर गिला शिकवा नहीं करना कि यार साकिब भाई के लड़कों ने गालियाँ दी, ऐसा मामला हो तो माहौल ख़राब होगा। किसी को भी, पूरे पाकिस्तान में किसी को भी करना है, मतलब मेरे जो जितने भाई हैं, मेरे जो जितने उस्ताद हैं, जो मेरी इज़्ज़त करते हैं, जो हमारे साथ इस फील्ड में चलते हैं, हमें कोऑपरेट करते हैं, पसंद करते हैं, उन सबको हटा के बाकी पूरे पाकिस्तान में जिस भाई का दिल करे 100 बिस्मिल्लाह बेटा आपका भाई, ठीक है ना, मैं बैठा हूँ। जब आप इधर आ जाओगे ना मेरे पास वो गाड़ी का मूड बना के, फिर हम यहाँ बैठ के बात करेंगे। यहाँ पर भाई ट्रैक भी डिसाइड कर लेंगे, मोड भी डिसाइड कर लेंगे। फ्री स्टाइल का कोई चक्कर नहीं है कराची के अंदर। जिस भाई को फ्री स्टाइल का दिल करेगा ना, जिसका कोई बोले भाई मुझे फ्री स्टाइल भगानी है, यूँ भगानी है, आपसे ऐसे भगानी है, तो ठीक है, फिर वो डबल का माइंड बनाकर, डबल का माइंड से मतलब 50 के लाख रुपए वो देगा, हमें जमा कराएगा। वो हैदराबाद गेट चलेंगे, अगर उसका दिल करे तो हैदराबाद से 7 ले चल, फ्री स्टाइल तुझे चलानी है, कोई भी मसला नहीं है। हैदराबाद से तुझे वापसी आना है तो DHL सिटी तक तेरे साथ गाड़ी भागी है। कराची से बार बार फ्री स्टाइल, कराची के अंदर देखो गंद नहीं मचाओ, बच्चे नहीं मरवाओ, मेरी बात मानो, ठीक है, मेहरबानी करो। कराची में अच्छे उस्तादों ने और इज़्ज़तदार लोगों ने, समझदार लोगों ने इस चीज़ के ऊपर बैंड लगाया। अभी तक आप ये हिसाब लगा लो 3-5 महीने हो गए हम लोगों ने इस फ्री स्टाइल पर बैंड लगाया, तो अभी तक कोई लड़का नहीं मरा है। बहरहाल मौत तो वैसे बरक है, अगली सांस किसको आनी है किसको नहीं आनी कोई पता नहीं है। कल से तमाशा हो रहा है, लड़के पोस्ट डाल लें, हसनैन भाई मेरी जान, मेरे पहलवान, तू समझदार आदमी है, तुझे क्या ज़रूरत है अल्लाह के बंदे गालियाँ देने की, बदतमीज़ी करने की, लाइफ चलाने की? तू क्यों ऐसे ये काम करके क्या देना, वो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। रही बात ये है कि आपने मुझे बोला लाइव में, आप बोल रहे हो कि जी मैं साकिब भाई से बात करके आया हूँ 24-25 की छूट के ऊपर, अगली इतवार को हमारा गेम होगा, मैं आज साकिब भाई से जाके बात करूँगा। देखो बात सुनो, आप जब मेरे पास आओगे ना फिर बैठ के बात करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। जैसी भी बात होगी 24-25 की होगी, 25 की होगी, 13 से 23 की होगी। देखो एक दफ़ा आप मेरे पास चल कर आए, आपने सारी फरमाइशें आपकी, बेरिया आपका, गाड़ी आपकी मर्जी की, हर चीज़। मैंने सिर्फ आपसे 2 बातें करी, एक अमाउंट, दूसरा मैंने बोला हवा की छूट कर लो बाबा। ये बेरिया के ऊपर तमाशा ये है कि ये अपनी हवा, ये इसकी अपनी हवा चलाएगा, वो इसके पीछे क्यों आया, ये इसके पीछे क्यों आया, वहाँ पे गंद बन जाता, रोती शक्ल लोगों के लिए, सही है। इस वजह ये 2 बातें, बाकी मुनसिफ भी मैंने हर चीज़ आपकी मानी थी। अब जब आप आओगे ना तो मैं आपको एडवांस में कह रहा हूँ, एडवांस में, कि अपना दिमाग बना के आना, कि साकिब सन की अब क्या नया सरप्राइज़ देने वाला है वेंचो, ये दिन में रखना बाबा जी। मैं आपकी बात पे अब नहीं चलूँगा। मैंने बड़ा नुकसान उठाया इन 4 दिनों में, इसकी माँ की कुछ मालूम 23,000 रुपये हमारा खर्चा हो गया। कितना खर्चा हो गया? 23,000 रुपये। 45,000 रुपये आपने फरहान भाई के हाथ में दिए, 5,000 तो मैंने ही बयाना दिया था, 5 वो काटो पीछे 40, 17,000 के लिए मैं इतनी जलालत उठाऊँ? अल्लाह के बंदे, कोई फ़ायदा है हमें इस काम में? सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है, वक्त बर्बाद हो रहा है, अपने काम रूल का हमारी दुकान की। इतना बड़ा लांझा नहीं करना है भाई। आप आओ इज्जत से, 2-4 दिन पहले आओ, माहौल को बनाओ, बात करो, तरतीब बनेगी, इंशाल्लाह गेम करें, कोई मसला नहीं। रही बात और किसी की, बबलू है, वो भी भाई है हमारा। आपने बोला बबलू को कि जी आपने गुटखा डाला, फलाना डाला, आपने साकिब भाई की ट्राई मारी, उसको काम पे लगा दिया, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना, ऐसी कोई कहानी नहीं। बबलू भी भाई है, बबलू ने मेरी गाड़ी भी चलाई, मैंने बबलू की गाड़ी भी चलाई, ठीक है ना। मुझसे उस ट्रैक पे गाड़ी नहीं चल रही थी। किस ट्रैक पे? जो ट्रैक आपने डिसाइड किया था काठौर से लेके ये PSO तक, क्योंकि पहली दफ़ा गया, मैंने तो समझ में ही नहीं आ रहा था वो। बाकी इससे पहले रेसों के पीछे वीडियो बनाई, लेकिन उस टाइम जब मैं दिन में चला रहा हूँ गाड़ी, दिन में ट्रैफिक का माहौल ही अलग है। वहाँ पे लोग रोड पार कर रहे हैं, देखो वहाँ पे आसरा करना पड़ता है। ट्राई के ऊपर कोई रेस नहीं है, कोई जो ना वो मतलब इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। वो अच्छी गाड़ी चला रहा था, उसका हाथ सेट था, वो चला रहा था गाड़ी, तो जैसे भी मामला हुआ हमारा हुआ। आप भी वहाँ मौजूद थे, मैंने आपको देख के मुँह तो नहीं छुपाया, मैं आपके पास आके मिला, आपसे बात कर रहा हूँ मैं हसनैन उस्ताद से। आपके माशाल्लाह बिलाल टिम्मी भाई आपके साथ बैठे हुए, वो शकील उस्ताद आ रहे गाड़ी लेके, देखो बहुत सारी बातें यहाँ भी हैं। वो एक रात पहले आप काले दानिश के साथ बैठ के शारे फैसल पे आप ट्राई मारे थे, कहानियाँ बहुत सारी हैं, समझे। मैं शानू उस्ताद हम लोग साथ आए थे वहाँ पे। ये बातें करोगे शौक़ ख़राब होगा, माहौल ख़राब होगा, मज़ा नहीं आएगा। इज़्ज़त वाला काम करो, बेहतरीन काम करो, आ जाओ। जिसको भी शौक़ करना है बैठा हूँ भाई, कोई मसला नहीं है। बात बनेगी बनाएंगे, नहीं बनेगी सो बिस्मिल्लाह, आप अपने घर हम अपने घर। फेसबुक पे तमाशा करोगे, फेसबुक पे बदतमीज़ी करोगे, फेसबुक पे पोस्ट डालोगे ख़ास तौर पे मेरे लिए, ठीक है, मेरे किसी चाहने वाले के लिए, किसी के लिए कोई मामला करोगे, देखो गंद बन जाएगी, गाली गफ्तार होगा, तमाशा होगा, एंड में लड़ाई झगड़ा, कोई फ़ायदा नहीं है किसी को।
ठीक है ना। आप कोई किसी से कोई लांझा नहीं करो, किसी से कोई बदतमीजी नहीं करो, इज्जत वाला काम करो। बैठे हैं हम लोग गेम करने के लिए, आपने मुझे फील्ड में उतार दिया, अब आप आ जाओ दोबारा मेरे पास। जिस भाई को भी आना है, चाहे वो ट्यूनिंग स्पाकेट वाला है, चाहे वो 0-150 वाला है, चाहे वो 25 डिलक्स वाला है, 24 वाला है, बिस्मिल्लाह करो। चाय ठंडी होगी तुम्हारे चक्रों में, एक तो तुम्हें बातें समझाने ना प्रोग्राम हमारा बढ़ जाएगा, समझे। देखो ट्यूनिंग स्पाकेट वाला भी वो बंदा है मेरे पास, मेरे भाई, जिसको काम का पता हो। मैं पहले बता रहा हूँ, जिसको गाड़ी के इंजन के बारे में पता हो। ये जो ट्यूनिंग स्पाकेट है गुम हो रही है ना, बार बार शारा पे गुम हो रही हैं जी, गुम हो रही है, खोलो चेक करो क्या है, खोलो चेक करो क्या है। कि किसी जिससे तुम मीनाकारियाँ करा रहे हो ना, जो ये सिस्टम तुम चला रहे हो, जो मामला कर रहे हो, ठीक है, एक दफ़ा अपने इस भाई से भी ज़रा आओ ना मैदान में, किसी अच्छे उस्ताद को लेकर आओ, ट्यूनिंग स्पाकेट लाके खड़ी करो जी। आप बोलो मेरी ट्यूनिंग स्पाकेट, मैं आपके सामने डब्बा पे गाड़ी खड़ी करूँगा, भाई ये ट्यूनिंग स्पाकेट मेरी भी खड़ी है। उसके बाद हम मुंदा स्पोर्ट फैसला करेंगे उस गाड़ी का, फिर आएगा मज़ा। ट्यूनिंग स्पाकेट का गेम भी होता है, ठीक। पंचर वाला नाई मोची माँ का कुछ 0 मीटर गाड़ी लेके उठ के नहीं आए मेरे पास कि जी साकिब भाई से ट्यूनिंग स्पाकेट का गेम करना है, लांझा बन जाएगा बाबा जी। हाँ, कोई आए उस्ताद आदमी आए, मज़ा आए गेम करने में। माशुद गई चाय की है, देखो किस भाई ने नज़र लगा लगी है चाय का कप तो दे दो बहन, एक गुड़ भी नसीब नहीं हुआ बहन, ऐसी गिराई है चाय। बहरहाल ओए गुलखान, ये चाय किधर रख दी तूने यार, देख सारी चाय गिर गई मेरी। ये बाबा बात सुन मेरी, ये अच्छा। बहरहाल भाई मस्ती मजाक का माहौल है, उसी तरह चला यार, अल्लाह को मानो, गंद नहीं बनाओ फेसबुक के ऊपर। मेरा कोई लड़का कल बहन चोदो, मैंने तुम लोगों को बेचता हूँ, मैंने कल तुम लोगों को समझाया था किसी के ऊपर हुटिंग नहीं करो, किसी पे हुटिंग नहीं करो, बदतमीजी नहीं करो। देखो गेम है, हार जीत होती है, सही है ना। कल को प्रोग्राम कहीं और बढ़ गया तो फिर बर्दाश्त भी करना, फिर लड़ाई झगड़ा नहीं करना। जब तुम बोल रहे हो ना तो फिर बर्दाश्त भी करना, नहीं डालो किसी के लिए पोस्ट यार, तुम्हारा अपना सिस्टम है। मैं इस जीत को जीत ही नहीं मानता हूँ। माँ की कुछ में गया था शौक, समझ में आई। ऐसे शौक पे लानत बेचता हूँ मैं यार। 4 दिन हम मेहनत कर रहे हैं भाई, तो गाड़ी हमारी रोड पे नहीं उतर रही है। असनैन को मैं बोल रहा हूँ गाड़ी लगा रोड के ऊपर, बाबा 20 का भाव ले, 10 का भाव ले, या 20 का मुझे दे, ये गाड़ी चला, 30 का भाव ले, तू मेरे साथ चला। हर बात मैंने कर ली, लेकिन नहीं बनी हमारा गेम, समझे, नहीं बना मॉल। तो इसलिए बाबा दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा जो भी मेरा भाई है ना, उनको बोलो बाबा आपस में गेम करना है, गेम करो, गेम वाली बात करो, लेकिन गंद नहीं बनाओ, ठीक है ना। ये आप सबके लिए मेरा पैगाम है, मोहब्बत वाला पैगाम है। मोहब्बत वाले लोग हैं भाई, यार मोहब्बत से बोलोगे जान भी आती रहे, ठीक है ना। बाकी दूसरी बात अच्छी बात नहीं है, इधर बोलूँगा मज़ा नहीं आएगा। आप लोग बोलोगे बड़ी बात कर रहा है, यूँ कर रहा, तौबा नाउज़ुबिल्लाह, धूल मट्टी के बने, धूल मट्टी में ही चले जाएंगे। अल्लाह पाक इज़्ज़त की मौत भी दे दे, उस मालिक का बड़ा एहसान है, उस मालिक का बड़ा करम है। बाकी वालेकुम अस्सलाम हो गया सारे भाइयों को, वालेकुम अस्सलाम हो गया सारे भाइयों को। ये क्या है, ये कौन है भाई? भाईजान देखो बात इतनी है, पंजाब में जो ना आप बोलो गेम करूँ पंजाब में, ठीक है जी, पंजाब में भी गेम हो जाता है हमारा, लेकिन पंजाब में हम 0-50 लेके जाएं अच्छा लगेगा, हम ये 25 डिलक्स लेके जाएं अच्छा लगेगा यार। देखो पंजाब वालों से शुरू से हमारा गेम होता है अल्ट्रा सीजी का, ठीक है। शामी भट्ट मरूम, अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे, ठीक है। अमजद माशाल्लाह भी हयात, अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे। तारिक गोशी भाई, ठीक है। पप्पे उस्ताद बैठे हैं, अच्छे नाम है पंजाब के अंदर, अच्छे बड़े नाम है। अब आ गए पता नहीं कौन सा पाना लेत वाला, तो स्क्रू पाना लेत वाला, तो नट पे लेत वाला, पता नहीं कौन कौन पैदा हो गए उधर, ठीक है। यहाँ से लोग चूतिया बने जा रहे हैं जी, उनके पास भेज रहे हैं, वो वहाँ से मंजन सिस्टम कर करके थाउजेंडों में काम उतार के इनको दे रहे हैं, ये आके अपनी गाड़ियों में लगा के गाड़ियाँ भगा रहे हैं। ये चूतियाँ हैं लोग, अल्लाह की कसम। ये इतने में काम वहाँ से करा रहे हैं, मेरे से कराएंगे, ये लाख रुपये वहाँ दे रहे हैं, मेरे को आधे पैसे दें, यही काम मैं करके देता हूँ, 0-0 गाड़ी करके दे दूँगा, आ जाओ, ठीक है। बहरहाल हमारा गेम उनसे होता है अल्ट्रा का। मैं वो बेचता नहीं हूँ जो उनसे ही गाड़ी बनवाऊँ, उनका सामान मंगाऊँ, उनके अपने इंजन में लगाऊँ, उनसे सेटिंगें ख़रीदूँ, उनसे सामान ख़रीदूँ, ठीक है, और अपने इंजन उनसे सेट कर लूँ। उसके बाद मैं यहाँ से वही गाड़ी उनके ख़िलाफ़ लेके जाऊँ, उनके साथ गाड़ी भगाऊँ। मैं वाला काम नहीं करता, ना मेरा उस्ताद करता। 6-7 साल 8 साल हो गए हमें, बल्कि ज़्यादा हो गए, अभी तो खैर 17 से पहले गए थे हम, ठीक है। मेहनतों में लगे हुए हम। हमारा शौक है 12 किलोमीटर। कराची वाले जितने हैं ना जवान, जितने जवान हैं जवान, सही है ना, उनका शौक है 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 8 किलोमीटर। जितने अच्छे उस्ताद हैं माशाल्लाह, जो काम को जानते हैं, वो ये गाड़ियाँ बनाना भी जानते हैं। बड़े नामों के अंदर आता है हमारे मोहम्मद उस्ताद, ठीक है, फिदा बलोच भाई के बड़े भाई। आसिफ चूज़ा मार्केट में बैठा हुआ है, जाओ जाके मिलो आसिफ उससे पूछो, चूज़े से पूछो, जाओ, वो बताएगा। मेरा अबला उस्ताद बैठा हुआ है, सही है। और भी बड़े नाम है, वारिद उस्ताद बैठा हुआ है बीच में, आसिफ गोली मारे, मकसद बहुत सारे नाम है, आमिर चुसनी है,
बलोच के काला काशिफ उस्ताद है, काला इमरान उस्ताद है। देखो ये एक उस्तादों की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अगर कल का मेला कुचेला चमार जिसको बात करने की तमीज़ नहीं है, जिसको अपने बाप का नाम नहीं पता, जिस बेइज्जत को अपने घर के अंदर दूसरा गिलास पानी का नहीं मिलता, वो अगर उठ के आके इतने बड़े उस्ताद को बोले जी आपसे अल्ट्रा सीजी का शौक़ करना है, उसके लगने चाहिए जूते, बहन चोत के नहीं लगने चाहिए, समझे। इस वजह से शौक़ के थोड़ा सा पीछे है मेरी जान। पंजाब भी जाएंगे इंशाल्लाह, बरम से जाएंगे, पूरा कराची देखेगा, समझे। हम वो नहीं है कि हम ये गाड़ी आई, ये गाड़ी की टिकटॉक बनाई, मैं इस गाड़ी तो कभी उसमें आई, उसमें कभी केरी में घुसेड़ रहा हूँ, कभी सुजुकी में, कभी बस में, वाला काम हम नहीं करते। बरम से चला के लेके जाते हैं। बार बार ये जो ना वो जो राइटर बने हुए आजकल, वो कराए गए टट्टू, फलाने उस्ताद की गाड़ी तेज़ चल रही है, फैसल CM भाई है, अनीस CM भाई मरूम हमारा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे उस्ताद हैं। राइटर की बात कर रहा था मैं, ऐसे राइटर हैं जो पहले पंजाब से आया, उसको डायरेक्ट अब्बू बनाया जी, अब्बू बनाया। भी उसके बाद इन्वेस्ट किया कि अल्ट्रे 2 अल्ट्रे 3 अल्ट्रे चला ही रहते हैं, में से आगे पीछे मामलात किए, ये उसकी गाड़ी कम हो गई, वो फलाना उस्ताद के पास चले गए, फैसल CM के पास चले गए, कभी उसके पास। बाबा वो काम अपने पास नहीं है, मेहनत कर रहे हैं कुत्ते की तरह। अंदर जाऊँगा ना सिग्नल ड्रॉप हो जाएंगे। वो गाड़ी थोड़ी सी पीछे लिया है, वो खड़ी है, कुत्ते की नस्ल आई। यकीन करो 2 महीने पहले से वो गाड़ी तैयार खड़ी, टाइम नहीं है। क्या नहीं है? आज का जम खोले में, हाँ टाइम नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास? उसको उसके अंदर घुसने का टाइम नहीं है। इंजन स्टार्ट, सब कुछ स्टार्ट, सारे मामला तैयार। अब इतना वक्त किसके पास है मेरे भाई? इस CG अल्ट्रा को लेके हम बैठे रहे, और ऐसे चूतिया उस्ताद से भगाने के लिए, ऐसे चूतिया राइटर जो इधर घूम रहे हैं, टके टके पे जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनसे भगाने के लिए मैं गाड़ी को अंदर लगा रहूँ? नहीं बाबा जी, ये दिमाग अलग है, अलग दिमाग है। अपने आप को तुम राइटर कह रहे हो, मैं 5 रेसें जीता, मैं 50 है। जितनी तुम लोगों ने देखी नहीं है ना, उससे ज़्यादा जीत के बैठा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, उस मालिक का एहसान, ठीक है। ये उन राइटरों के बारे में बात कर रहा हूँ जो टपकते हैं ना, इसकी गाड़ी तेज़, उसकी गाड़ी तेज़, उसकी गाड़ी तेज़, जो कूदते रहते हैं। ये उन बेइज्जतों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कि उसके नाखून पकड़ो मेरे भाई, तुम अपने चक्करों में जिन उस्तादों के पास जा रहे हो उनको भी बेइज्जत करा रहे हो। मेहरबानी गुल खान, खाला खान, क्या नाम है तुम्हारा? सुराग खान, मेरी जान। ये इधर 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 आओ, इधर आओ, आगे आओ। ये फिर चाय गिर गई मेरे हाथ। तुम मेरे को कब से जानते हैं? मैं कितना छोटा था बताओ? इधर ये दुनिया देख रहा है तुमको, दुनिया देख रहे हमारा। हाँ तुम्हारे को दुनिया देख रहा है बाबा जी। मेरे पास कोयटा पठान भी हैं, बलोच भी हैं, सिंधी भी हैं, माजिर भी हैं, कच्छी भी हैं, काठियावाड़ी भी हैं, पूरा मिनी पाकिस्तान है मेरे पास, सही है ना। इज़्ज़त देता हूँ, इज़्ज़त मिलती है। वो वाला काम नहीं करते जो 4 शंटू खाद बना लिए, बस इन्हीं की नमाज़ पढ़ानी है, एक इन्वेस्टर पकड़ लिया उसी की नमाज़ पढ़ानी, वाला काम अपने पास नहीं है। मेहनत करते हैं बाबा जी, अपनी जेब से पैसे लगाते हैं, सही है। वो जो जितने राइटर ये बने हुए ना, वो अपने ज़हनो गुमान से निकाल देंगे, साकिब भाई से, साकिब सनकी से हम अल्ट्रा CG भगाएंगे, साकिब सनकी जिस दिन तैयार कर लेगा, हम 3 किलोमीटर भगाएंगे, हम 1 किलोमीटर भगाएंगे। जूते लगाऊंगा बहन के कुछ करीब भी आए तो, समझे। तुम्हारे सीधे बहनों ही के पास जाऊंगा पंजाब, जहाँ से तुम ले के बैठे हो ना, छोटा सामान बड़ा सामान, उस्ताद जी ए सेटिंग दे दो, 2 लाख वाली दे दो, 1 लाख तुम्हारी बहन, समझे। उन बहन चो काम वहाँ जाके होगा, फिर मज़ा आएगा, ठीक। अच्छे उस्ताद हैं वहाँ पे, अच्छे उस्ताद शो करके आएंगे। जो तुम जो मेरे पास राइटर आया कि जी मेरा उस्ताद ये है, कराची के अंदर आपसे CG अल्ट्रा भागती है, तो मैं उसके उस्ताद को ऐसा बेइज्जत करूँगा कि उस्ताद तू मुझे बता तेरा पंजाब में उस्ताद कौन है, मैं उसी के पास जाके गाड़ी भगा, समझे भाईजान। CG अल्ट्रा के लिए अपने ज़हनो गुमान से निकाल दो। राइटिंग दिखानी है आपको, ये पड़ा हुआ आपका पूरा हाईवे चल रहा है भाई, जहाँ तक आपका दिल करे वहाँ तक गाड़ी चलाओ, बैठे, कोई मसला नहीं है। PSO का कट मेरी वजह से बंद हो गया, मेरे वो क्या नाम था बच्चे का जो गिरा मेरे साथ, अयाद बेचारा, सही है। अयाद और मैं जब गिरा उसके बाद उन्होंने वो पत्थर लगा दी, लेकिन भाई कोई मसला नहीं है। अगर कोई भाई बोलते हैं ना मैं PSO तक भगाऊंगा, भाई बेटा तुम्हारा इंशाल्लाह, बड़ा नाम अल्लाह का, चलाएंगे। 2 कट दोनों के लिए बंदे मेरी जान। बहरहाल आप लोग फेसबुक पर कोई तमाशा कोई लांझा नहीं करो, जिस भाई को जिससे शौक़ करना है, अगर आप डायरेक्ट किसी के पास नहीं जाते आप मुझे बोलो, मैं आपका राब्ता करा दूंगा। किसी भाई का दिल करता है मेरे से करने का, सो बिस्मिल्लाह बैठे हैं भाई, ठीक है। ये भाई सब भाइयों के लिए मेरा पैगाम है। किसी भाई को मेरी बात बुरी लगी हो, किसी भाई की मेरे बात से दिल आज़ारी हुई हो, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ हसनैन की बात करी जो मामला हमारा कल हुआ, ठीक है। फरहान भाई का बहुत शुक्रिया, आसिफ उस्ताद का बहुत शुक्रिया, जितने लोग इस ये रेस को देखने के लिए खड़े हुए थे उन सबका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत मायूसी हुई कि कल गाड़ी हमारी चली नहीं, ठीक है। गाड़ी ऐसी की ऐसी खड़ी है, ये सामने आपके, ठीक है, और ऐसे के ऐसे एज इट इज़ दोबारा लगा लेंगे। लेकिन बात इतनी है, सिस्टम चेंज होगा, आपकी मर्ज़ी का काम यहाँ नहीं चलेगा। जाओ, पूरा कराची पड़ा है, पाकिस्तान पड़ा है, जीत कर आओ, अच्छा नाम बना के आओ, अच्छा मेयार बना के आओ, बैठें।
वाला काम नहीं करो जो पीठ पीछे बैठे हुए मंजन कर करके पेंचत कल के चुत्तुओं को एले मेलों को तुमने गाड़ियाँ दी में जा जी अपनी अपनी हवा पे तूने शारे पे लगानी है, बस आगे नहीं जाना है। चल तूने बेरिया पे लगानी है, आगे वाला काम नहीं करता हूँ, डंके की चोट पे खुद आता हूँ भाई, समझे। इसलिए आप लोग, हाँ बाबा जी, हाँ क्या है, नहीं कोई ओल्ड मॉडल नहीं है भैया। अबे भाई ये गेम है, अल्लाह के बंदे, मशीन है, कभी भी प्रोग्राम बढ़ जाता है, किसी का भी प्रोग्राम बढ़ जाता है। पहले तो उसमें जादूगर घुसे हुए थे कुत्ते के बच्चे, अल्लाह अल्लाह करके उन जादूगरों से जान छुड़ाई, उनको नसीहतें करी कि बहन चो तो अपनी आखिरत सुधारो, आखिरत सुधारो, अब जाके वो जादू ख़त्म हुआ है, समझे। बाकी जितने मेरे भाई ये लाइव देख रहे हैं, जितने लोग आगे पीछे शौक के अंदर हैं, मेरा उनको यही पैगाम है, आराम से सुकून से सोच समझ के तरीके से प्यार मोहब्बत वाला काम करो जिसमें आपकी भलाई भी हो, आपके घर वाले भी आपको जो ना वो अजीज़ है नहीं है, तो वो काम नहीं करो जो मतलब उनको पछताना पड़े, ठीक है मेरी जान। नहीं बाबा जी, मेकिंग नहीं किंग अल्लाह पाक की ज़ात है, मेहनत करते हैं, समझे, इसलिए थोड़ा सा मामला चल पड़े। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हम पका पकाया खाएंगे, हम फलाने उस्ताद की गाड़ी मांग के ले लेंगे, भाई उसकी गाड़ी तेज़ चल रही थी मैं लेके चला दूँ, ऐसा नहीं। यासीन उस्ताद का बहुत शुक्रिया, उस उस्ताद ने मेरे बहुत कोऑपरेट किया, बहुत ख्याल किया। इतवार की सुबह रेस थी, हफ्ते की रात हम यहाँ बैठे थे, शानू उस्ताद मेरे पास आया, यासीन उस्ताद आया, यासीन उस्ताद ने अपनी गाड़ी मेरे पास छोड़ दी कि भाई कोई ज़रूरत है रखो गाड़ी, कोई टेंशन नहीं है, आपको रखनी है, जलानी है, ट्राई मारनी है, रेस में चलानी है। देखो ये होती है मर्दों वाली बात, किसी शंटू को नहीं बुलाया मैंने, किसी शंटू की गाड़ी पकड़ के नहीं बैठा मैं, लेटर दिया मेरे हाथ में कि भाई दूसरा महीना, तीसरा महीना, पहला महीना कंफर्म नहीं करूँगा आप लोगों को, ठीक। मतलब एक ये तरीके वाली बात जो तो वो ये होती है, शौक का माहौल मामला आप लोग ख़राब कर रहे हैं। हाँ बाबा बिल्कुल, जो आएगा करेंगे शौक बरम से, अल्लाह के करम से। नसीर पठान, झूलेलाल झूलेलाल भाई, बहुत सारे ऐसे नाम है, अल्लाह की कसम मेरे तो यहाँ से अच्छा मोमिन उस्ताद भी आ गए, जियो 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 जियो, सुभान अल्लाह। हमारे अनीब उस्ताद को मैं अल्लाह की कसम इतना मिस कर रहा हूँ, इतना मिस कर रहा हूँ, मेरे भाई को थोड़े राजे में वो फंस गया था, सही है, एक मामला हो गया था खड़ी गाड़ी में, उसकी गाड़ी के अंदर बेचारे की लड़का आके घुस गया था पीछे से, दोनों एक्सपायर हो गए थे, बेचारा बड़े परेशानी में आया, उसका बेटा मामला हुए, बड़ी बेंचो दवा में मज़े लेने के लिए सब आते हैं, बुरे वक्त में उसका किसी ने साथ नहीं किया, ठीक है। मेरे जब इल्म में आया 2 महीने बाद, जब मैं बिस्तर से उठा, मैंने रब्ता किया, भाई जो हुकूमत जैसे बोलो हाजिर है, पहले भी तेरे साथ थे, अभी भी तेरे साथ खड़े। उसको मैंने कल बड़ा मिस किया, सुबह सुबह फ़ोन करा, हमने सुना अनीब उस्ताद 7 बजे उठ जाता है, हम 7 बजे 8 बजे फ़ोन कर रहे हैं, हमारा फ़ोन ही नहीं उठा रहा, पता नहीं क्यों नाराज़ है हमसे। तो साथ कोई गलती मलती हुई हम माजरत करें, तेरे दुनिया के आगे तेरे से माजरत करें, बस आजा झूलेलाल करा, चक्कर लगा ले, बोतल में पिलवा दूंगा तुम्हें, मैं तो नहीं पीता हूँ, मंगवा के दे देंगे, सही है। ये कौन है ये, नहीं बाबा जी किसी का नाम लिए, सैयद शाह टट्टी के ड्रम का क्या सीन है बाबा जी, मार पड़ी है सुना, बड़ी खतरनाक वाली, पहले तो जिसने गाड़ी बना के दी थी मामला हुए थे, अब पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने यार, लोग सुना रहे, हमने तो देखा नहीं अपनी आंखों से, उन्होंने कूटा काटा, सामान वामान तोड़ दिया, फिर जिस पार्टी से रेस थी वही पार्टी बीच में पड़ी, उसने छुड़ाया, तो बोला जो सामान तेरे को चाहिए हम तेरे को देंगे, तू यहीं तैयार कर, 5 दिन 10 दिन का टाइम मांग लिया, फिर गाड़ी बनाई, फिर रेडी करी गाड़ी। अच्छा जिस पार्टी ने इसको पहले मारा था ना, जिसने गाड़ी इसको पंजाब में कराची आके बना के दी थी, मेरे को नाम नहीं पता उसका, ठीक है, उसी की गाड़ी फिर तू दोबारा गो पे लगा रहा है, जिस पार्टी से रेस, उसने बोला मैं तो सामान तूने हमसे अपनी गाड़ी के लिए लिया, बातें तू कर रहा है, मैं कराची से आया हूँ, कराची का सेटअप चला, तू पंजाब की गाड़ी रहा है, फिर इसको उतारा गिरेवान से पकड़ के नीचे। भाई ये बातें, ये दूध हाथ में, मुझे नहीं पता, ना मैंने देखा, ना मेरा मान, ना मेरे किसी से फ़ोन पे बजे, लोगों ने उड़ती आ रही हैं, अब अल्लाह आलम क्या चक्कर है, वो सीधे पूछ लेना, पता नहीं पंजाब से आया नहीं आया, अल्लाह पाक तो खैरियत से लेकर आए। लेकिन भाईजान इतने जल्दी उड़ान उड़ने की कोशिश नहीं करो, इतनी जल्दी नहीं चाहो, इतना आगे भी जाने की कोशिश नहीं करो, बड़े मामलात हैं, बड़ा सिस्टम है, बड़ा नाम अल्लाह का है, बहरहाल इज़्ज़त देने वाली अल्लाह पाक की ज़ात है। आप थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ा पहले जो ना वो अकड़पन ख़त्म करो, अपनी बदतमीज़ी ख़त्म करो, तब शायद कोई मामला आपका चल पड़े, बाकी तो मेरे हिसाब से काम के अंदर आप ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो। आपने जो सामान देख लिया, भाई फ़लाने उस्ताद ने ये पंजाब से सामान लाया था, ये वाला पिस्टन था, ये हेड था, ये वेट था, आप वहीं तक रहोगे इंशाल्लाह, आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो चोरी का सामान कहलाता है। उसमें से जो स्पीड आप निकाल सकते हो वो निकाल लोगे, बाकी उसके अलावा आप नहीं निकाल सकते। ये सबके लिए पैगाम है, खाली उस बेचारे के लिए नहीं है, समझिए। आप लोग आवाज़ सही आ रही है? बहरहाल बहुत ज़्यादा बोल गया हूँ मैं, कितने मिनट की लाइफ होगा अल्लाह कोई देखेगा भी नहीं बहन। चलो बाबा जी अल्लाह के हवाले, सब भाइयों को साकिब सनकी का सलाम, जियो बरम से, अल्लाह के करम से।
अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।